Come, Ruhi. This place is all yours. वाह, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारी है। देखो रूही, यहाँ से यस मिस्टर सन, फ़ोन पे आप बता रहे थे कि आपकी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम है। वेल मेरी वाइफ को पता नहीं क्या हो गया है। वो अजीब अजीब हरकतें करने लगी है रात को। अगर खुल के बताऊं तो एक दिन रात को मैं जब आधी रात को उठा और नीचे गया पानी पीने के लिए, तब मैंने देखा कि रूही, ये देख के मैं चौंक गया था। मैंने रूही को पहले कभी ऐसे नहीं देखा है। रात को सीढ़ियों से उल्टा उतरना, ज़्यादा डर तो तब लगता है जब वो आधी रात को झूला झूलती है। डरावने आंखें, बिखरे हुए बाल। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ रात को ही होता है। दिन में भी एक बार हम जब घूमने गए, उस दिन क्या हो रहा है आपको? मुझे लगा वहां कोई है। खैर, रूही, 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 मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो गई तो गई कहाँ। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। फिर अचानक नहर के पास
रूही, रूही, रूही। हाँ, मैं उसे अपने साथ ही लाया हूँ। ओके। हेलो रूही जी, क्या करती है आप? अपने बारे में कुछ बताएंगे? अभी तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं होम मेकर हूँ। ओके, तो अपनी शादी के बारे में कुछ आप बताइए मुझे। हम लोग कॉलेज में मिले थे पहली बार। हमें एक दूसरे से प्यार हुआ और हमारी शादी हो गई। ओके रूही जी, आपके हस्बैंड मुझे बता रहे थे कि आपको नींद में चलने की आदत है, तो क्या होता है आपको? दिन में नहीं चलती है क्या? मैं तो रात को भी नहीं चलती हूँ, पता नहीं उन्हें क्यों ऐसा लगता है। देखिए रूही जी, इसमें ऐसा है कि आपके हस्बैंड बता रहे हैं तो उनको कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा ऐसा, तभी वो ऐसा बता रहे हैं। जैसे बाकी और सर्दी खांसी जैसी बीमारियां हैं, तो वैसे ये भी एक नॉर्मल मेंटल डिजीज़ जैसा ही है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मुझे कोई बीमारी है। मेरे हस्बैंड ने फोर्स किया, इसलिए मैं आज यहाँ आई हूँ। रूही जी, मैं आपका केस प्रॉपर स्टडी कर लेता हूँ एक बार, फिर मैं जब भी आपके हस्बैंड को इन्फॉर्म करूँगा तब आप उनके साथ आ जाइएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। हम इतनी बार मिल चुके हैं, आप तो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, कुछ अपने बारे में बताइए मुझे। वेल, बताता हूँ। हमारे बारे में एक सिमिलैरिटी है कि मेरी फैमिली में भी कोई नहीं है। मेरे पेरेंट्स भी कार एक्सीडेंट में बचपन में ही चल बसे थे। और आपकी वाइफ? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। क्यों? आप इतने फेमस डॉक्टर हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। शायद आपने नोटिस किया होगा कि मुझे चलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। मुझे एक्चुअली बचपन से ही पैरों में ज़रा प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद अभी तक किसी ने मुझे पसंद नहीं किया हो। डोंट वरी, जल्दी आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी। यस मिस्टर सर। यस, हेलो डॉक्टर, साहिल हियर। रूही की प्रोग्रेस के बारे में पूछना था। अब तक जितने भी सिटिंग्स हुए हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उनमें काफ़ी उनके बिहेवियर में चेंजेस आया है, इम्प्रूवमेंट है। तो एक्चुअली मैं भी आपसे वही बोलना चाहता था कि 4-5 सिटिंग्स हो गई है तो काफ़ी चेंजेस आए हैं रूही में। नहीं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम एक और लास्ट सिटिंग कर लेते हैं, तो जिससे आपकी प्रॉब्लम काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाएगी। तो ओके, थैंक यू डॉक्टर, बाय। हेलो मिस्टर साहिल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ डॉक्टर साहब। क्यों, क्या हुआ? आप पहले बैठिए। रूही ठीक तो है? नो डॉक्टर, वो पहले से और भी बीमार हो गई है, ज़्यादा डरावनी और अजीब। ओह, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
मैं रूही की दवाई का डोजेज बढ़ा देता हूँ और कुछ नई दवाइयाँ भी लिख देता हूँ। तो पहले तो आपने कहा था कि 3 महीने में सब ठीक हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूही को बीमारी नहीं हो और उस पर किसी का साया। प्लीज डोंट इवन थिंक लाइक दैट। आप तो काफ़ी पढ़े लिखे और मॉडर्न इंसान हो। कल रात जो हुआ उससे मुझे नहीं लगता इसका पढ़ाई लिखाई से कोई ताल्लुक है। आज पार्टी में काफी सारे लोग आने वाले हैं। रूही, और कितना टाइम लोगी यार? देखिए मिस्टर साहिल, दिस इज अ मेडिकल केस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अगर आप भी रूही से ऐसा बिहेव करेंगे तो प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। और प्रॉब्लम ना बढ़े इसीलिए मैं रूही को डिवोर्स दे रहा हूँ। व्हाट? यस, आई हैव डिसाइडेड आई कांट हैंडल दिस एनीमोर। मैं आपको वही बताने आया था। देखिए मिस्टर साहिल, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आप एक बार फिर सोच लीजिए। अगर आपको सही में लगता है कि ये मेडिकल केस है तो आप ही रूही का ध्यान रख लीजिए। मैं रूही और ये देश दोनों छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक। साहिल अब इंडिया छोड़ के जा चुका था। रूही अब अकेली हो गई थी। मुझे उसकी चिंता होने लगी थी। मैंने उसको फ़ोन पे समझाया और फिर धीरे धीरे हम मिलने लगे, जिससे उसकी तन्हाई दूर हो गई और कुछ दिनों बाद वो तनाव से बाहर आ गई। मुझे रूही पहले से ही पसंद थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। फिर कुछ दिनों के बाद हमने कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया। हम बहुत खुश थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी शादी हो गई।
हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ निकला ये डॉक्टर। मैंने सोचा नहीं था हमारा काम इतनी जल्दी हो जाएगा। उसने तो अपनी सारी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दी है। उसे तो पता भी नहीं है कि मैं उसे धीरे धीरे रोज़ मार रही हूँ। बस तुम अब जल्दी वापस आ जाओ साहिल। काम हो गया है। बस 1 साल पहले ही साहिल ने न्यूज़पेपर में डॉक्टर विकास के बारे में पढ़ा और हमने उसे फंसाने का प्लान बनाया। आज हमारा प्लान कामयाब हो गया। नाउ वी आर लिविंग द लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स। फॉरेन टूर्स, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, क्लब्स, पार्टीज। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खाना पका रही थी। रूही, तुम्हें भूत भूत खेलना बहुत पसंद है ना? अब आप मजाक मत करो। वैसे आप ही ने तो सिखाया था। हेलो, मैं इंस्पेक्टर अनीस बोल रहा हूँ। आपके एक्स हस्बैंड साहिल ने सुसाइड कर लिया। आप जल्दी से संभव बिल्डिंग आ जाएगी। देखो रूही, यहाँ से पहले मैंने रूही बन के तुम्हारे साहिल को मारा और अब तुम्हारी बारी है।